सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइज, आप लोग के एग्ज़ाम चल रहे होंगे। अभी आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम हो गया होगा, है ना? तो अब आप लोग प्री बोर्ड की तैयारी कर रहे होगे। तो गाइज, मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ आज पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है, जो प्री बोर्ड और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाहर से कुछ कोई सा भी क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। 90% है कि यहीं से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सत्ता के नए केंद्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में मेन हमने क्या क्या पढ़ा था। तो देखो गाइज, क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग पहले जो मैंने इसकी थ्योरी डाल रखी है, नोट्स डाल रखे हैं, पहले आप लोग इस चैप्टर को समझ के आना, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो पहले आप लोग उसको देखना, सारे पार्ट्स को देखना, उसके बाद आप लोग क्वेश्चन आंसर देखना, ठीक है। क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जब आपको पता नहीं चलेगा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है तो आप लोग पढ़ ही नहीं पाओगे। तो देखो, पर मैं ओवरव्यू इस चैप्टर में आपके बारे में बता देती हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों ने मेन क्या पढ़ा था? यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, है ना, मेन जो इसके टॉपिक्स हैं। उसके अलावा गाइज हम लोगों ने इसके न्यू टॉपिक्स पे पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इजराइल, रूस, है ना, और भारत, मतलब कुछ देशों के बारे में और कुछ संगठन के बारे में पढ़ा था। अब देखो, अब इसके मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारे MCQs 1 मार्क क्वेश्चंस, उसके अलावा आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैंने डाले हैं। तो फिक्र रहिए, यही वाले जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से कर लेना सॉल्व, देन हो जाएगा, ठीक है। NCERT क्वेश्चंस लगा लेना, उसके अलावा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, दैट्स इट, इनफ है इतना। उसके अलावा नोट्स को रिवाइज करते रहो, एक बार चैप्टर को पढ़ लो, इतना बहुत है। देखो, अब स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस, पहले हम लोग MCQs को देखते हैं। तो देखो गाइस, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो देखो, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही हमारा क्या है? यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ गाइस क्या था? यूरोप के देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसको हम लोग यूरोपीय संघ बोलते थे। क्योंकि 1945 के बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद यूरोप की हालत बड़ी ख़राब थी, है ना, बहुत ख़राब थी। तो यूरोप ने अपनी हालत सुधारने के लिए एक संगठन बनाया था, जिसको हम लोग यूरोपीय संघ बोलते हैं। तो देखो गाइस, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर ए 1962, ऑप्शन नंबर बी 1972, ऑप्शन नंबर सी 1992 और ऑप्शन नंबर बी डी 2002। तो वैसा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1992। तो गाइस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। अब उसके बाद देखो, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे क्या हो गया, नहीं चल रही है। हाँ, कब हुई थी स्थापना? 1992 में हुई थी, ठीक है गाइस। अब देखो, अब इसको आगे देखते हैं। उसके बाद अब देखो गाइस, इसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, अरे यार, अब देखो, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया, ठीक है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या है गाइस आपका? 1992। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल योजना का संबंध किस देश से है? तो देखो गाइस, जैसे जो यूरोपीय संघ बनाया गया था, वो एक योजना के तहत बनाया गया था। तो देखो, मार्शल योजना थी वो, जिसके तहत यूरोपीय संघ का डेवलप किया गया था। अब आपसे पूछ रहा है कि मार्शल योजना किस देश ने बनाई थी? तो देखो गाइस, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप का विकास करने के लिए यूरोपीय संघ बनाया था, ठीक है। तो उसके लिए उसने एक योजना बनाई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयुक्त राज्य, मतलब मार्शल योजना। इसको किसने बनाया था? यूरोपीय संघ ने बनाया था। किसने बनाया था? यूरोपीय संघ ने। कब बनाया था? 1945 के बाद, क्योंकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया था, ठीक है। किसका विकास करने के लिए गाइस बनाया गया था? तो पश्चिमी यूरोप का विकास करने के लिए। क्योंकि आपको पता है यूरोप 2 भागों में बट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप तो चला गया था सोवियत संघ में, जबकि पश्चिमी यूरोप किसके साइड था? अमेरिका के साइड। तो अमेरिका ने जितने भी देश उसके में शामिल थे, उन सब का विकास करने के लिए इस योजना को बनाया था, ठीक है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी? तो गाइस, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा थी वो क्या थी? तो गाइस, यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है वो थी यूरो। क्या थी? यूरो। तो गाइस, यूरोपीय संघ में जितने भी देश थे, वो लोग कौन सी मुद्रा को मानते थे? यूरो मुद्रा को मानते थे, ठीक है। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था? कब दिया गया था? तो देखो गाइस, हिंदी चीनी भाई भाई कौन है? भारत और चीन। तो गाइस, जिस समय इंडिया और भारत चीन के संबंध बहुत अच्छे थे, उस टाइम पे नेहरू जी ने ये नारा दिया था, ठीक है। कब दिया था?
तो गाइस 1954 से 55 के बीच में नारे को दिया गया था, ठीक है। और किसने दिया था ये नारा? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हिंदी चीनी बाय बाय, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? तो देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पूर्व के जो देश हैं उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसको हम क्या बोलते हैं? आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आसियान। क्या बोलते हैं गाइस? आसियान। यहाँ पे गलत लिखा है, मैं यहाँ पे ठीक कर देती हूँ। तो क्या लिखा है? आसियान। अब उसके बाद देखो गाइस, अब इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन आसियान के संस्थापक देश सदस्य नहीं थे? तो देखो गाइस, आसियान में टोटल 10 देश थे। अब आपको पता है इनका झंडा कैसे था? ऐसे इनका झंडा बनाया गया था, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो गाइस इसका झंडा ऐसे कुछ था जिसमें 10 देश के लिए ना 10 लाइन्स बनाई गई हैं ऐसे करके, ठीक है गाइस। तो गाइस आसियान 10 देशों से मिलकर बनाया गया संगठन था, जो कब बनाया गया था? 1967 में। और ये कहाँ पे बनाया गया था? बैंकॉक में, ठीक है गाइस। कहाँ पे बनाया गया था? बैंकॉक में। तो गाइस जब ये आसियान बनाया गया था तो इसमें 5 देश शामिल थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। तो गाइस इन 5 देशों से मिलकर क्या बनाया गया था? आसियान। संस्थापक देश थे। तो गाइस आसियान में कौन सा देश नहीं आता? भारत नहीं आता, क्योंकि भारत कौन से में आता है? दक्षिण एशिया के देशों में आता है। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो देखो गाइस आसियान की स्थापना क्यों की गई थी? तो देखो पहला इसका ऑप्शन है सदस्य राष्ट्रों को दोनों गुट से बचाव करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है सदस्य राष्ट्रों के बीच विकास एवं क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए। थर्ड ऑप्शन है एशियाई देशों को महाशक्ति बनाना और उपयुक्त सभी। तो वैसे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज इनका जो मेन मोटिव था आसियान का वो क्या था? अपने जो जितने भी देश हैं उनका विकास करना और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो गाइज ये आसियान का मुख्य उद्देश्य था, क्या बनाने के लिए? इस संगठन को बनाने का। अब उसके बाद देखो, अब उसके गाइज बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1949 के पूर्व किस एशियाई देशों की एशिया का रोगी कहते थे? तो गाइज पूछा जा रहा है 1949 से पहले ऐसा कौन सा एशिया का देश था जिसको एशिया का रोगी कहा जाता था? तो कौन सा देश था गाइज? चीन। तो गाइस चीन को एशिया का रोगी कहकर बुलाया जाता था। क्यों? क्योंकि जब ये आज़ाद हुआ था तो इसकी हालत भी बड़ी ख़राब थी और इसने समाजवादी मॉडल को अपना लिया था और अपनी इकोनॉमी को बंद कर लिया था, जिसकी वजह से इस देश को एशिया का रोगी कहकर बुलाया जाता था, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो देखो गाइस मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी? यूरो। अभी यहाँ पे उल्टा कर दिया क्वेश्चन, ठीक है, बस यूरो ऊपर आ गया है और क्वेश्चन नीचे आ गया है। तो ऐसा करेक्ट आंसर क्या है? यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या थी? यूरो। अब उसके बाद है गाइस, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो गाइस चीन ने भारत पर आक्रमण 1962 में किया था। कब करा था? 1962 में भारत ने चीन पर हमला करा था। उसके बाद से हमारे और चीन के बीच के संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ जो संबंध थे उसको अच्छा करने के लिए कदम उठाए थे? तो इसका ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो गाइस राजीव गांधी थे जिन्होंने इंडिया और चीन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए दोबारा से चीन का दौरा किया था। क्या करा था? चीन का दौरा किया था, ताकि इंडिया और चीन के बीच में संबंध दोबारा से अच्छे हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? अब पीछे का क्वेश्चन था कौन सा नहीं है, अब पूछा जा रहा है कौन सा है। तो गाइस इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। तो गाइस देखो इंडोनेशिया किस में आता है? दक्षिण पूर्व के देशों में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इंडोनेशिया। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि आसियान के 10 देश कौन कौन से थे जो इसमें शामिल थे, क्योंकि कोई सा भी पॉइंट में हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। अब उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है? यानी कि गाइस कौन सा इन चारों में संगठन है जिसका आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये सब मॉडल इनके बहुत अच्छे हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपको यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर बी है सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी है संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर यूरोपीय संघ। तो गाइस यूरोपीय संघ आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कूटनीतिक क्षेत्र में काफ़ी डेवलप था। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने नाटो के तहत सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था? तो गाइज नाटो क्या था? एक संगठन था। तो गाइज नाटो एक ऐसा संगठन था जिसमें बोला गया था इसमें जितने भी देश शामिल है, अगर किसी एक पे भी हमला होता है तो माना जाएगा सब पे हमला हुआ है। तो गाइज नाटो अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था? अमेरिका ने। और इसमें करंट में कितने देश है? अभी करंट में 31 देश है। तो गाइज का 31 देश कौन सा है अभी करंट में? फिनलैंड, जिसको इसमें ऐड किया गया था। क्या किया गया था? ऐड किया गया था। ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखो इसका जो स्थापना थी वो किसने करी थी? अमेरिका ने करी थी। किसने करी थी? अमेरिका ने। कब करी थी? 1948 में। कब करी थी? 1948 में। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की व्यवस्था किया गया था? तो गाइस आपको पता है मार्शल योजना यूरोप को डेवलप करने के लिए अमेरिका ने बनाई थी। तो गाइस सबसे पहले 1948 में इसमें कौन सा संगठन बनाया गया था? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए है आपका अमेरिकी सैन्य सहयोग संगठन, यूरोपीय संचार सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन और इनमें से कोई नहीं। तो गाइस करेक्ट आंसर है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, क्या आंसर है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अब उसके बाद देखो गाइस, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली थी, उसके साथ साथ अपनी मान्यता व्यवस्था को खत्म होते हुए भी देखा था? तो गाइस किस वर्ष जो यूरोप था उसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। तो आपको बताया था मैंने दूसरा विश्व जब खत्म हुआ था उसके बाद यूरोपीय संघ की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। तो कब ये दूसरा विश्व खत्म हुआ था? 1945 में। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? 1945। उसके बाद देखो गाइस, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो गाइस देखो यूरोपीय संघ कितने देशों से मिलकर बना था? शुरू में 12 देशों से मिलकर बना था, इसलिए इसमें कितने सितारे हैं? 12। तो ऐसे करके इसका झंडा है। ठीक है, मतलब इसमें 12 सितारे बने हुए हैं। तो क्योंकि ये जब शुरू में बना था तो इसमें 12 देश थे। अब इसमें करंट में कितने देश हैं? 28 देश हैं। कितने देश हैं? 28 देश हैं। क्योंकि सिर्फ पहले इसमें सिर्फ पश्चिमी यूरोप के देश थे, बट अब इसमें पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल कर लिया गया है। इसकी वजह से इसकी संख्या बढ़कर 28 हो गई थी। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन कब बनाया गया था? अभी गाइस ऊपर एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, तो देखो इसमें पूछा गया था कि 1948 में कौन सा संगठन बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया था, है ना? तो कब बनाया गया था? 1948 में। अब देखो क्वेश्चन चेंज हो रहा है, बट क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है, बट आंसर क्या है? ऑलवेज सेम है। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग कब बनाया गया था? तो गाइस यूरोपीय संघ ने अपने डिपार्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। पहला था यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, दूसरा था यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग और तीसरा था यूरोपीय आर्थिक सहयोग। तो गाइस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन तो 1948 में बनाया गया था। उसके बाद 1949 में कौन सा संगठन बनाया गया था? यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग। उसके बाद गाइस यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई थी गाइस। तो कब बनाई गई थी? 1957 में। इसमें इसका मेन उद्देश्य क्या था? यूरोप के देशों का आर्थिक विकास करना। उसके बाद देखो गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ क्या बनाने में असफल रहा? तो गाइस यूरोपीय संघ का अपना खुद का झंडा था, यूरोपीय संघ का अपना खुद की मुद्रा थी। तो गाइस देखो यूरोपीय संघ का अपना खुद का राष्ट्रीय गान भी था, बट यूरोपीय संघ क्या नहीं बना पाया था गाइस? तो यूरोपीय संघ अपना संविधान नहीं बना पाया था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूरोप संविधान। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस ऊपर मैंने आपको बताया था आसियान की फुल फॉर्म क्या है? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या है? दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आसियान ने किस जगह घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो गाइस कहाँ पे करे थे? बैंकॉक में करे थे। जिसमें कितने देश शामिल हुए थे? संस्थापक देश 5 थे। कौन से थे? 5 देश थे। अब उसके बाद देखो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का उद्देश्य क्या थे? तो गाइस आसियान के उद्देश्य थे आर्थिक विकास को तेज करना और क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। अब उसके बाद देखो गाइस, आपसे क्वेश्चन है, आसियान में कौन से देश शामिल थे? तो गाइस ये 10 देश शामिल थे। तो वो कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उसके अलावा गाइस इसमें ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को भी इसमें शामिल किया गया था। तो गाइस पहले तो इसमें 5 देश शामिल थे जब इसमें संस्थापना हुई थी इसकी, बाद में 5 देश और शामिल हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए और बी दोनों। अब उसके बाद है गाइस, आसियान के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए कौन सा मंच बनाया गया था? तो गाइस कौन सा मंच बनाया गया था? आसियान क्षेत्रीय मंच बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आसियान क्षेत्रीय मंच। अब यहाँ पे हर साल बैठक होती थी
कौन से देशों के बीच में? आसियान के देशों के बीच में, ताकि क्षेत्रीय शांति को बनाए रखा जाए। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था गाइस? 1994 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1994 में। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व की ओर चलो नीति किसने अपनाई थी? तो गाइस किसने अपनाई थी? भारत ने। किसने अपनाई थी? भारत ने। उसके बाद देखो, अब उसके बाद है गाइस, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो गाइस खुले द्वार की नीति चीन ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? चीन ने। कब अपनाई थी? 1989 में। कब अपनाई थी? 1989 में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में आर्थिक वृद्धि क्या कारण थे? तो गाइस देखो, चीन ने 1989 में सुधार किए अपने में, ठीक है। तो पर चीन बहुत तेज़ी से विकास करा, तो इसके कारण क्या थे? तो गाइस इसके पास बहुत बड़ा एरिया है अपना, उसके अलावा इसकी आबादी आपको पता है सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा संसाधन इसके पास बहुत है। इन तीनों वजहों की वजह से जो चीन है बहुत तेज़ी से विकास किया। उसके बाद गाइस आपको पता है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा किसने दिया था? भारत ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? भारत ने दिया था। और किसने दिया था भारत में से? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने किन किन चीज़ों का निजीकरण कर दिया था? तो गाइस जब चीन ने अपने क्षेत्र में विकास सुधार किए तो सबसे पहले उसने क्या काम करा? अपने खेती और उद्योगों का क्या कर दिया था? निजीकरण कर दिया था। क्या कर दिया था? निजीकरण। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएस की फुल फॉर्म क्या है? तो गाइस सीएस की फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है फुल फॉर्म? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब उसके बाद है गाइस, भारत के किस प्रधानमंत्री ने चीन के दौरे पे गए थे? तो गाइस भारत और चीन के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए राजीव गांधी चीन गए थे। क्या गए थे? चीन। अब उसके बाद है गाइस, चीन और भारत के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो आपको बता ही दिया मैंने, 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। उसके बाद है गाइस, चीन WTO में कब शामिल हुआ? तो गाइस चीन WTO में 2001 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 2001 में। अब उसके बाद देखो गाइस, अब तो मैंने आपको सारे MCQs बता दिए इसके इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद फिलिंदी ब्लैंक से बात करते हैं। तो गाइस इसका फिलिंदी ब्लैंक फर्स्ट है, 1992 में भारत और चीन के बीच डैश और डैश को लेकर सीमावर्ती झगड़े हुए। तो गाइस भारत और चीन के बीच कौन कौन से एरिया को लेकर झगड़े हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश के एरिया को लेके और दूसरा लद्दाख को लेके। तो गाइस लद्दाख के लिए झगड़े होते रहते हैं। तो यही दो जगह जिसको लेके भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी। कब? 1992 में। अब उसके बाद है गाइस, आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में डैश और डैश करना शामिल है। तो गाइस क्या में शामिल है? शांति और सहयोग बनाना। क्या? शांति और सहयोग बनाए रखना। उसके बाद है गाइस, चीन ने 1972 में डैश के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास खत्म करा। तो गाइस चीन ने किसके साथ अपने संबंध स्थापित करे? फिर से अमेरिका के साथ। किसके साथ स्थापित करे थे? अमेरिका के साथ। उसके बाद है गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो गाइस कौन सी योजना थी? मार्शल योजना, जिसके तहत यूरोपीय संघ ने क्या बनाया था? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो आसियान का एक स्तंभ है, डैश आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले में देखरेख करता है। तो गाइस कौन सा है? यूरो आसियान सुरक्षा समुदाय। कौन सा है? आसियान सुरक्षा समुदाय। अब उसके बाद देखो गाइस, अब ये तो थे इसके फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसके बाद देखो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन है जो 6 नंबर का आता है वो क्या है? आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उसके उद्देश्य को बताया। तो गाइस आसियान स्तंभ के तीन स्तंभ है, कौन कौन से? आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है, आसियान सांस्कृतिक और सामाजिक समुदाय, ठीक है। उसके बाद देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग थी? तो आपको बताना है गाइस, आसियान ने जब सुधार किए उससे पहले उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी और सुधार करने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस आए। तो इन दोनों के बीच में आपको अंतर बताना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद अपनी परेशानियां सुलझाई? संक्षेप में बताइए। तो गाइस यूरोपीय संघ ने अपनी परेशानी कैसे सुलझाई? यूरोपीय संघ को बना के। तो मार्शल योजना के तहत यूरोपीय संघ ने अपना डेवलप करा था। तो आपको इसमें सब यूरोपीय संघ के बारे में बताना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या चीज़ें यूरोपीय संघ को एक प्रभावित क्षेत्र बताती है? तो गाइस इसमें आपको यूरोपीय संघ की विशेषता बतानी है। क्या बतानी है? यूरोपीय संघ की विशेषताएं। उसके बाद गाइस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में एक ध्रुवीय विश्व की चुनौतियां देख सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको बताना है चीन और भारत के बीच में किन किन मुद्दों को लेकर झगड़े होते हैं, जैसे तिब्बत समस्या है ना, सीमावर्ती समस्या है। तो ये सब समस्या को आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्कों की शांति और समृद्धि
क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाने और मजबूत करने पर टिकी है। तो गाइस आपको बोला गया है कि जो भी क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, शांति को बनाए रखना, है ना। तो इस कथन को आपको संक्षिप्त में बताना है कि जब भी हम कोई संगठन बनाते हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, शांति और समृद्धि। कैसे होता है तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच किन किन विवादों को लेकर झगड़े होते हैं, क्या किन किन विवादों को लेकर झगड़े होते हैं। तो देखो अब ये तो हो गया। अब उसके बाद गाइस कुछ 1 मार्क क्वेश्चन है जो मैंने आपको दे दिए हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, मैं कमेंट में आपको बता दूंगी। उसके अलावा आप लोग मेरा ये टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी डाउट रहे तो वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो गाइस जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ सकें, ठीक है। और भी कुछ क्वेरीज वगैरह हैं, आपको किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो लोग आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू एवरीवन।